So let's see next question. Using properties we have to show that this determinant equals to 0. इसके एलिमेंट्स हमारे पास sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस डेल्टा, then sin बीटा cos बीटा प्लस डेल्टा, and then sin अल्फ़ा sin गामा cos गामा and cos गामा प्लस अल्फ़ा. ठीक है, इक्वल्स टू 0 हमें इसको प्रूफ करना है. सबसे पहले हम लोग इसको यूजिंग दिस आइडेंटिटी cos a प्लस बी एक्सपैंड कर लेते हैं. सो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा हमें. सो हमें मिलेगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एंड देन कॉस, हमें पता है कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. सो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन डेल्टा. ऑलराइट, देन हमें मिलेगा साइन बीटा कॉस बीटा एंड देन कॉस बीटा प्लस डेल्टा की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, तो कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा. ऑलराइट, देन साइन गामा इंटू कॉस गामा एंड देन कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन गामा इंटू साइन डेल्टा. ऑलराइट, सो ये हमारे पास इस थर्ड कॉलम को एक्सपैंड करने के बाद आया. नाउ आप सबको पता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस होता है, डिटर्मिनेंट का कोई कॉलम या फिर कोई रो एक्सप्रेस होती है 2 और मोर टर्म्स के अंदर, देन आपका डिटर्मिनेंट ही ब्रेक हो जाता है 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स के अंदर. ओके, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फटाफट देखिए. सो हम इसको बोल सकते हैं साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और फर्स्ट टर्म यानी कि कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल्टा, देन साइन बीटा कॉस बीटा इंटू में कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा एंड देन साइन गामा कॉस गामा इंटू कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा एंड देन वी हैव टू राइट. अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे प्लस भी लिख सकते थे, हम चाहें तो डिफरेंस भी कर सकते हैं इसका. सो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, या फिर हम चाहे तो प्लस लिख के एलिमेंट्स को सबको नेगेटिव में लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे प्लस लगाइए यहाँ पे चाहे माइनस लगाइए, तो आपकी मर्ज़ी है ये. सो हमने प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया यहाँ पे, सॉरी. सो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एंड देन थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, तो वो है साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल्टा, देन साइन बीटा and then cos beta and then sin beta into sin delta and then sin gamma cos gamma and then sin gamma into sin delta. ऑल राइट, ठीक है. सो ध्यान से देखिए, हम लोग इस पूरे थर्ड कॉलम में से cos डेल्टा को बाहर निकाल सकते हैं एंड इस पूरे थर्ड कॉलम में से साइन डेल्टा को बाहर निकाल सकते हैं. देन हमने क्या बोला, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर कॉस डेल्टा एंड साइन डेल्टा फ्रॉम C3 इन डेल्टा 1, या फिर हम बोल सकते हैं इन फर्स्ट एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट्स रिस्पेक्टिवली. सो देखिए हमें क्या मिलता है. सो हमने कॉस डेल्टा बाहर निकाला तो हमें मिलेगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा एंड देन साइन गामा कॉस गामा एंड कॉस गामा. माइनस साइन लगाइए, यहाँ से आपने साइन डेल्टा बाहर निकाला था. सो साइन डेल्टा आ गया बाहर, आपको क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड देन साइन बीटा कॉस बीटा एंड साइन बीटा एंड देन साइन गामा कॉस गामा एंड देन साइन गामा.
ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे आपको कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। एंड यहाँ पे आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा डिटरमिनेंट हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है। सो नाउ ये आपके पास हो जाएगा कॉस डेल्टा इंटू 0 एंड माइनस में साइन डेल्टा इंटू 0। ये क्यों हुआ? ये हुआ सिंस कॉलम 2 and column 3 are identical in first determinant, and since column 1 and column 2 are identical in second determinant. ऑलराइट, सो ये हो जाएगा 0 माइनस 0। सो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? 0, जो कि था आपके पास RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए।